हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल वियर्डो। सबसे पहले थैंक्स अ लॉट आप सबका इस चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए। हमने 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। ऐसे ही अपना प्यार और अपना विश्वास इस चैनल के साथ बनाए रखिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आप सबके लिए लेके आती रहूंगी। मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इस चैनल के साथ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैंने कहा इतनी प्यारी इतनी अच्छी बात हुई है तो क्यों ना आज आपको चाय पे इनवाइट कर लिया जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे चाय की हिस्ट्री क्या रही है, आखिर भारत में चाय इतनी पॉपुलर कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चाय चाय चाय। जैसे कि हम सबको पता है कि हमको चाय कितनी प्यारी लगती है, और इसी के साथ साथ ये भी पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा फेमस है चाय की प्रोडक्शन के लिए। आपको पता है 2019 में इंडिया ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 1340 मिलियन केजी का प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ, हैरान मत होइएगा कि एक इंडियन पूरे साल में अराउंड 0.75 केजी चाय को कंज्यूम करता है। हाँ, वैसे इतनी हैरानी की भी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं नंबर 1 देश से, जो चाय करीबन 3.2 केजी पर पर्सन पर ईयर कंज्यूम करता है, जो कि है टर्की। और इसी के साथ साथ एक बात और, जब इतना अच्छा है चाय, हमें इतनी अच्छी लगती है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इतनी मास्टर ड्रिंक का आखिरकार इन्वेंशन किसने किया। एनी गेस? यस, यदि आप सोच रहे हैं चाइना, तो बिल्कुल सही है। कांग्रेचुलेशंस, इट्स चाइना। चाय के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। उनमें से एक है चाइनीज लेजेंडरी, जिसके अकॉर्डिंग चाय की स्टार्टिंग 2737 BCE में हुई थी, जब वहाँ के एक बहुत ही फेमस एम्परर शेन लॉन्ग, जो कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी माने जाते हैं, अपने गार्डन में पानी बॉईल कर रहे थे, और अचानक से ही एक जंगली एक पत्ता आकर उनके उस पानी बॉईल करते हुए पानी में गिर गया था। और वहां से स्टार्ट हुई उनके इस चाय की प्रोडक्शन की कहानी। उन्हें उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये ठान लिया कि वो इसके ऊपर आगे की डिस्कवरी करेंगे। ऐसे ही कुछ बहुत ही फेमस ग्रंथों में ये माना जाता है कि हमारे यहाँ की चाय की प्रोडक्शन इंडिया से हुई थी, जब वहाँ हमारे यहाँ रामायण में, जो कि बहुत ही फेमस ग्रंथ है, उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, और उनको जब संजीवनी बूटी लाके दी गई थी, उस टाइम पे जो काढ़ा बनाया गया था, उसको इंडिया की पहली चाय मानी जाती है। ऐसे ही कुछ कहानियाँ अशोका के टाइम की हैं, और बहुत सी ऐसी ही कहानियाँ हैं। इसके बाद आती है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसाम में जो चाय की पॉपुलैरिटी है, वहाँ की चाय का जो हमें रिचनेस मिलता है, वो बहुत कुछ सिमिलर है जो हमारी इतनी पुरानी चाय की स्पीसीज है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रिटिशर्स ने 1823 में वो चाय की स्टार्टिंग हमारे इंडिया से करी थी। पूरे एशिया में चाय यानी चाय, जो कि एक चाइनीज टर्म है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी महक 1560 तक यूरोप में पहुंच गई, और सबसे पहले शिपमेंट 1610 में पहुंचाया गया डच और पुर्तगीज के थ्रू। उसके बाद वहां के लोग उसे इतने ज्यादा पसंद करने लगे कि 1700 में तक 500 कॉफी हाउसेस में ये चाय हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने लग गई, और 1750 तक ये मिडिल और पुअर क्लास के लोगों तक भी पहुंच गई, और वहाँ के लोगों की फेवरेट ड्रिंक बन गई। अब धीरे धीरे यूरोप में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती चली जा रही थी कि लोग और बाकी तरीके की ड्रिंक्स भूलते चले जा रहे थे। इसको देखते हुए वहाँ के चार्ल्स II ने इस पर बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया, जिस पर चाय तो चाय है, उसकी पॉपुलैरिटी ना ही टैक्सेशन रोक पाई और ना ही कोई वॉर। फिर इसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में चाइना खाली एक ही ऐसा कंट्री था जो चाय की प्रोडक्शन करता था, जिसके देखते हुए हमारी चाय की वैल्यू दिन ब दिन इंक्रीज होती चली जा रही थी, और यूरोपियंस के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सिल्वर कॉइन्स चाइना को देनी पड़ रही थी। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे यूरोप ने एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव सोचा। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा
किया जाए कि हमारे कोको चाय का प्रोडक्शन भी ना रुके और हमारे पास पूरा भरमार चाइना का टी आता रहे। तो उन्होंने इसके लिए रेस लगानी स्टार्ट करी। अलग अलग यूरोप की कंट्रीज अलग अलग स्पीड की शिप्स बनाने लगी और इसी के बीच आई हमारी फास्टेस्ट सेलर बोट। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपियम उगाने स्टार्ट किए चाइना के बॉर्डर पर और ओपियम के थ्रू वो चाय की एक्सचेंज करते रहे। और जब उन्होंने देखा कि इसका पहले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था, पर धीरे धीरे ओपियम का साइड इफेक्ट समझ में आने लग गया और इसी के साथ स्टार्ट हुई ओपियम वॉर, जो कि 19th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट हुई थी। इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना हम नंबर 1 प्रोड्यूसर बन जाए चाय के और सारा का सारा चाय का हम लोगों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो यूरोप कंट्रीज का। तो उन्होंने इसका सजेशन निकाला कि क्यों ना हम इंडिया में ही इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें और इसी के साथ साथ स्टार्टिंग हुई इंडिया की चाय के फील्ड में, मतलब चाय इंट्रोड्यूस हुई हमारे इंडिया में। 1788 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने अपना आइडिया प्रपोज किया कि क्यों ना हम कुछ टी के सैम्पलिंग्स हमारे चाइना से हमारे इंडिया में ट्रांसप्लांट किए जाएं और 1824 में आसाम में इंट्रोड्यूस हुई बाय रॉबर्ट ब्रूस और मिस्टर दीवान के थ्रू हमारे चाय के बागान। इसी के साथ साथ हमारे चाय की पॉपुलैरिटी फिर दिन ब दिन हमारे इंडिया में बढ़ती चली गई। और फिर आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि ये तो खाली एक चाय थी, मतलब पानी में कुछ पत्तियां उबाल दी थी, तो इसमें दूध कब से पड़ने लग गया। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी हमारे कुछ जो ट्रेवलर्स आते थे महाराष्ट्र से, हमारे बंगाल से, हमारे गुजरात से। तो उन्होंने वो इतनी रिच स्टेट्स हैं कि वहाँ मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसमें मिल्क ऐड करके देखा जाए। तो इस तरीके से स्टार्ट हुई दूध वाली चाय की। फिर धीरे धीरे मसाला चाय आई जिसमें हम कुछ हर्ब्स डालने लग गए अपनी खुशबू के कारण या अपनी सेहत बढ़ाने के कारण। तो हम फिर ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि हमारे को-वर्कर्स की ये डेली की ड्रिंक बन गई। धीरे धीरे चाय इतनी ज्यादा फेमस होती गई हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी के कारण, उसके कल्चर के कारण, कि वो इंडिया के हर कोने में मिलती है। चाहे अब वो ईरानी चाय हो हैदराबाद की, चाहे वो मुंबई की स्पेशल कटिंग चाय हो, आसामी चाय हो, या फिर फ्रेगमेंट दार्जिलिंग चाय हो, या फिर कश्मीर की पिंक चाय हो। मुझे उम्मीद है इनमें से आपने एक तो जरूर पी होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये इतनी ज्यादा फेमस होती गई कि हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इसमें अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है मिस्टर विलियम मैकर्चर को, जिन्होंने CTC मेथड निकाला, जिसको कहते हैं क्रश, टीयर और कर्व। तो इसके साथ क्या होने लगा कि हमारे इतनी सी थोड़ी सी चाय को भी उन्होंने, चाहे वो थोड़ी सी हो चाहे वो ज्यादा हो, उसको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में इंडिया के हर घर में पहुंचा दिया। और हमारे यहाँ के लोग अब चाहे वो बिस्कुट के साथ पीते हो, चाहे हम अपने को फ्रेश करने के लिए पीते हो, वो किसी भी तरीके से पीते हो, बहुत टेस्टी लगने लग गई। अब आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में घूम लें, आप बहुत दूर नहीं होंगे एक प्याली चाय के। इसी के साथ साथ इंडिया में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता गया और इतना ज्यादा बढ़ता गया पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 2 प्रोड्यूसर है। तो अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो या फिर अपनी नींद तोड़ने के लिए चाय का यूज कर रहे हो, तो ये मत भूलिएगा कि ये खाली एक गरम कप नहीं है, गरम प्याला नहीं है चाय का। इसमें है पूरे इंडिया का हिस्ट्री, पूरे इंडिया की डाइवर्सिटी और पूरे इंडिया का कल्चर। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को चाय के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस भी देखिए, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं फिर से जल्दी से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।